कभी आपने नोटिस किया होगा, जो काम आप नहीं करना चाहते वही करते हो, हाँ? और जो आप करना चाहते वो होता नहीं। ये पाप की सामर्थ्य है। आपने कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों होता है? और मेनली जब आप क्रिश्चियनिटी में एंटर करते हो तब ज्यादा होता है। क्यों? डेविल को मालूम है इसे पकड़ने का एक ही तरीका है, इसे निष्फल रखने का एक ही तरीका है, इसे प्रभावहीन करने का एक ही तरीका है कि इसे मैं इसी पाप में फंसा के रखूं। क्योंकि दिन रात जो बात दिमाग में चलती है ऐसे जोड़ों के, वो एक ही है, क्या? प्रेगनेंसी। उनको कुछ नहीं दिखता और अपनी मैरिड लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाते। दिमाग में एक ही है, मम्मी ने बोला है काका चाहिए, डैडी ने बोला अब तो होना चाहिए, ये तेरे ना हो तेरा वंश कितना आगे बढ़ेगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि एक दिन का चक्कर था वो? अगर वो 10 साल इकट्ठे रहे हैं तो 10 साल नरक में रहे। और आप सोचो ऐसी वाइफ को हस्बैंड पे क्या प्यार आता होगा जो बार बार ये बोलता होगा कि अगर बेबी ना हो तो ये छोड़ दूंगा। तो वो तो बच्चा पैदा करने वाली मशीन मांगता है, वाइफ थोड़ी मांगता है। हाँ, कि वंश पैदा करने वाली मशीन चाहिए, मशीन काम नहीं करेगी अगली मशीन ले आए। हाँ, तो जो लेडी है उसके दिल पे क्या बीतता होगा। और जब दूसरी शादी हो जाए और वो भी ऐसे ही हो, उसकी भी प्रेगनेंसी ना हो, और जब डॉक्टर से चेक करा दो तरह तरह की बीमारियां और रसौलियां निकले, और कोई आपको चर्च लेके आए और 2 हफ्तों में आप प्रेग्नेंट हो, मैंने कहा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम आप भी नहीं भूलेंगे। और जैसे ही चर्च में आके प्रार्थना होती, घर जाते ब्लीडिंग हो रही है काले रंग की और डर रही है कि ये क्या हो गया। जब होली स्पिरिट आपको छूता है तो ऐसी चीजें होती। इसलिए बोलता हूं ये ब्लड नहीं, ये क्या है? बीमारी है। और तुम्हें बाद में मालूम होगा जब तुम्हारी रिपोर्ट्स आएंगी। हालेलुया। क्योंकि जिस जीवित परमेश्वर का प्रचार मैं करता हूं, आप करते हैं, वो हमें बचाने की, छुड़ाने की, ऊंचा करने की सामर्थ्य भी रखता है। आमीन। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या आप प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो? और क्या आप ये भी तैयार हो कि उसकी अगुवाई पाने में जितनी रुकावटें और पाप और शॉर्टकमिंग्स हैं, आप उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो? आप सीधी लाइफ रख के परमेश्वर में चलने के लिए तैयार हो? दैट्स इट। आपकी अगुवाई होनी शुरू होगी। एकदम से नहीं, एकदम से आप एलिया नहीं बन जाएंगे, हां, लेकिन धीरे धीरे। अगर आप क्रिश्चियन हो और आपसे सवाल पूछे जाएं और आपके पास सवालों का जवाब ना हो, हां, और आपके पास हर एक सवाल का जवाब हो, अगर तो है हर एक सवाल का जवाब, तो अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई। अगर जवाब नहीं है, जब लोग बोले हां अब्राहम को तू 99 का हो गया, तेरे पास बेबी अब तक क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। क्या बोलूं? नहीं है। प्रभु ने बोला था देगा, उसने नहीं दिया, अभी नहीं जवाब है, लेकिन उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो जवाब प्रभु ने दिया कि नहीं दिया? अगर आप एलीशा से पूछे तू गंजा क्यों है, तू गंजा क्यों है, तू तो एक मारता है और नदी 2 भाग कर, तेरे अपने बाल नहीं है। हां, पौलुस से पूछो तू छोटा सा क्यों है, कमजोर सा क्यों है। बाइबल कहती है वो देखने में, व्यक्तित्व में अनाड़ी लगता था। मोस्टली बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड अपनी शक्ल से कभी पहचानने नहीं जाते। कोई जवाब नहीं। अलीशा के गंजेपन का जवाब था अलीशा के पास? हां, मूसा थत्था था, क्या जवाब था मैं थत्था क्यों? तो हो सकता है आपके पास भी कोई जवाब ना हो, पर आप प्रभु के साथ खड़े रहें, वो जवाब देगा ना। आपका बाप देगा जवाब, आपका पिता, आपका मास्टर, आपका हीलर, आपका डॉक्टर जवाब देगा। आमीन। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, तो ही आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। इंग्लैंड का ऐसा हीलर, ऐसा जबरदस्त, जिसे आज भी दुनिया याद करती है,
उसकी अपनी बेटी को एक प्रॉब्लम थी और लोग बोलते थे कि तेरी बेटी को प्रॉब्लम क्यों है, तू तो सब जगह हीलिंग्स करता है। कहता अगर तुम मुझे ये बता दो कि अलीशा गंजा क्यों था और मूसा थत्था क्यों था, मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा मेरी बेटी प्रॉब्लम में क्यों। तुम वो देखो जो कर रहा है परमेश्वर, और जब टाइम आएगा ये भी हल होगा, क्योंकि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। जिसने मुझे कॉल किया, जिसने मुझे बुलाया और खड़ा किया, वो जवाब भी देगा। जिंदगी के सही हिस्से की परवाह ना रहते हुए हर वक्त केवल यही परवाह रहती थी कि मैंने परमेश्वर की हुजूरी के साथ वफादार में रहते हुए अभिषेक में कैसे बढ़ना। लोग आज अभिषेक चाहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अभिषेक कभी भी उनकी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के साथ जुड़ने के बाद और उसकी आत्मा के साथ वफादारी करने के बाद जो प्रार्थना आप करते हैं वो अभिषेक को पैदा करता है, ना कि सिर्फ आपकी की गई प्रार्थना। परमेश्वर को आपका काम नहीं चाहिए, उसको पहले आपका जीवन चाहिए। आमीन। फिर आप कंप्लेंट भी करेंगे कभी भी कि मेरे पापा ने मुझे बढ़ने नहीं दिया, मेरी मम्मी ने मुझे बढ़ने नहीं दिया, मेरे परिवार ने मुझे बढ़ने नहीं दिया। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। मैंने देखा एक चौरस बॉक्स है, एक चौरस डिब्बा, और परमेश्वर ने मुझे उस डिब्बे में बंद कर दिया और मैं उस डिब्बे में हूं इस तरह से। और मैंने एक दर्शन, और मैं दर्शन में क्या देख रहा हूं कि धीरे धीरे उस डिब्बे में मेरे मसल्स बनते जा रहे हैं और मेरी बॉडी बड़ी होती जा रही है। और जैसे ही मेरी बॉडी बड़ी होती जा रही है वो डिब्बा टूट गया और मैं आजाद हो गया। परमेश्वर ने कहा कि मैं उस डिब्बे को खोलूंगा नहीं, बल्कि मैं तुझे इतना मजबूत कर दूंगा कि वो डिब्बा तू खुद तोड़ेगा और आजाद होगा। कई बार हमें ये बात समझ नहीं आती कि परमेश्वर क्यों नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि आप पापों को छोड़े, उसमें बढ़े, तो जो चमत्कार आप चाहते हैं, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, परमेश्वर भी वो चाहते हैं। एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं परमेश्वर वो चाहते हैं। जो आपके दिल में आपको मिले परमेश्वर चाहते हैं आपको मिले। लेकिन पवित्रता ही एक रुकावट है आज कलीसिया के जीवन में। परमेश्वर के साथ ना जुड़े होना और आत्मिक जीवन में समझ ना रखना एक रुकावट है आपके लिए। जिस हिस्से में शैतान ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया है, वो हिस्सा मैं आपको बोल रहा हूं सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में आशीषित होगा अगर आप समझ जाए और इस समय परमेश्वर का पीछा करना ना छोड़े।